हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करता हूँ मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक कोई बहुत बड़े पोटेंशियल्स ना दिख रहे हों बड़ी अर्निंग के, तब तक मैं इजीली पोस्ट नहीं करता हूँ चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग एनीथिंग, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो है स्पेसिफिकली फॉर कॉपर। ये कॉपर का मंथली चार्ट मैंने डॉलर में ओपन कर रखा है। चलिए हम रिव्यू करते हैं कि मेरा इसमें क्या व्यू बन रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉपर ने सबसे पहले 2008 मई 2008 के अंदर हाई बनाया था। इससे पहले इसने ये यहाँ पर मई 2006 में आप देखेंगे कहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी कॉपर में। लाइक ये यहाँ नवंबर 2001 से जो कॉपर आपका मतलब $1 के अंडर जो था वो सीधा आपका हो गया $4, ठीक है। यानी ₹1 की चीज़ ₹4 हो गई, ठीक है। उसके बाद वहाँ से करेक्शन मिला, फिर इस हाई को इसने ब्रीच करने की कोशिश की है मई 2008 के अंदर, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक बहुत शार्प करेक्शन मिला। उसके बाद वापस प्राइजेस ने आके 2010 के अंदर हमें मंथली क्लोज दे दिया प्रीवियस हाइज के ऊपर, ठीक है। बट अगेन वहाँ से प्राइजेस नीचे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हाई हमारा जो नेक्स्ट हाई बना दैट वाज February 2011, ठीक है। तो देखो कहाँ February 11 के बाद में जो हाई वो ब्रीच हुआ वो हुआ मई 2021 में, 10 साल बाद में, ठीक है। क्लोजिंग भी मिली हमें, इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी मिली। तो एक्चुअली मेरा ये मानना है कि ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है दिस वाज द एक्चुअल ब्रेकआउट, ठीक है। और उसके बाद में मई 2021 से जो अभी तक हम कॉपर का जो भी मूव देख रहे हैं दैट इज प्योर कंसोलिडेशन, राइट। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गई प्राइजेस, फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर जाके ये प्रीवियस हाई ब्रीच किया। तो अगर मान लीजिए लोग शॉर्ट कर रहे होंगे कॉपर को तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। बायर्स को लग रहा होगा कि यार प्राइसेस ऊपर निकल जाएंगी, तो वहीं से प्राइसेस वापस नीचे आ गई। तो शॉर्टर्स को भी बेवकूफ़ बनाया गया, बायर्स को भी बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन प्राइसेस वापस नीचे जाके वापस ऊपर आ गई हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, अगेन यहाँ पे मई 2024, ये क्या है आपका मार्च 22। ये है मे चॉइस, यानी कि आफ्टर 2 इयर्स अगेन इस हाई को ब्रीच किया। यहाँ पे फिर शॉर्टर्स को लगा होगा कि यार नीचे आएगा, और प्राइजेस ने स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ पे जाके जैसे स्टॉप लॉस खाया, इस हाई को ब्रीच किया, तो बायर्स को लगा होगा कि यार हम बाय कर लेते हैं, अगेन प्राइजेस नीचे आ गई, ठीक है। फिर ये जो आप इतनी बड़ी जो दो कैंडल्स देख रहे हैं, ये ट्रम्प ने जो कॉपर के टैरिफ्स को लेके जो भी अनाउंसमेंट्स किए थे, ये वो वाला टाइम फ्रेम है, राइट। तो अब अगर मैं एक बार इनको हटा दूं और अगर मैं इसकी अगर एक क्लियर पिक्चर देखने की कोशिश करूं, तो ये जो दो मीनिंगफुल हाईज जो हैं और लो जो हैं वो मेरे को यही नज़र आ रहे हैं, राइट। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग मिली मार्च 2025 में, राइट। तो अब मैं सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा मेरा जो व्यू है वो टारगेट बता देता हूँ। मेरा मानना है कि सिंस 2006 ये कॉपर जो है वो बहुत मतलब बड़ी मूव के लिए रेडी है। यानी 2006 से लेकर 2025 20 साल में कॉपर में हमने कोई बहुत बड़ा मूव देखा नहीं है, लेकिन राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग अबाउट 2011 हाई, ठीक है। और मंथली क्लोज भी मिल चुका है। तो हम सीधा टारगेट की अगर बात करें तो मेरा ये मानना है, मैं एक कंजर्वेटिव टारगेट ही लेके चलूँगा। मैं इन इन लोस को ले लेता हूँ, ठीक है। हम इसकी जगह पे हम यहाँ अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके बिहाफ पे अगर मैं एक टारगेट मेरा बनाऊँ, तो मेरा जो सबसे कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रखा है। तो जो 2 का जो फिब रेशियो है, ये जो 2 की जो वैल्यू है फिबोनाची गोल्डन रेशियो, ये मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। एंड अगर मैं आपसे मेरा अल्टर मतलब मेरा जो अल्टीमेट टारगेट जो मैं आपसे शेयर करूं दैट इज $13, राइट। यानी आप सीधा मान लीजिए कि 3 टाइम्स कॉपर हो सकता है। $1,000 कॉपर का भी प्राइस चल रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉपर
जल्दी ही आपको 3 टाइम्स यानी कि 1,000 का कॉपर जो है वो 3,000 की प्राइस पे, यानी 175% 200% के आसपास का जो राइज है वो मैं कॉपर में एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? आप 3 तरह से कॉपर की इस मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कमोडिटीज़ एक्सचेंज में जो कॉपर है आपका, जिसकी प्राइस 1,000 चल रही है, उसको आप बाय कर सकते हैं। और चूंकि टारगेट बड़ा है, टाइम भी लेगा, तो आपको जब जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप कॉपर बेस्ड ईटीएफ्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं तो जो भी, यहाँ पे भी आपने एसआईपी कर रखी है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। जो भी कॉपर बेस्ड ईटीएफ फंड्स हैं उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यू है ये मटेरियलाइज होने में 3 से 4 साल का समय ले सकता है। ठीक है। तीसरी तीसरा जो तरीका है वो है कि आप हिंद कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हिंडाल्को में कर सकते हैं। ठीक है। जिंक में भी मेरा व्यू जो है वो बुलिश है। ओवरऑल बेस मेटल्स जो है वो हाईली बुलिश लग रहे हैं, तो आप हिंद जिंक भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो जब मैंने गोल्ड का ब्रेकआउट हुआ था $2,100 के आसपास, उसी समय मैंने मुथूट फाइनेंस पे बाय डाला था 1,700 की प्राइस पे। और मैंने 4,000 5,000 का टारगेट दिया था। मुथूट फाइनेंस आपका ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास आ चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो उसी तरह से हिंद कॉपर जो है वो कॉपर बेस्ड स्टॉक है। अगर कॉपर की प्राइस बढ़ेगी तो हिंद कॉपर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप इस कॉपर के मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, मैं वो भी शेयर करता हूँ आपसे। अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ प्राइस, और उसके बाद में अगर मैं इसको एक, ये आप देखिए यहाँ पर एक ही जाइंट कप एंड हैंडल बन रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है इस तरीके से। तो एक बड़ा मूव जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि कॉपर में आना चाहिए, ड्यू है। बहुत बड़ा मूव आएगा। ठीक है। एक तो आपका कप एंड हैंडल भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इसको और थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक ट्राइंगल। देखिए, ये सिमेट्रिक ट्राइंगल है, बट अच्छा, सिमेट्रिक ट्राइंगल के साथ साथ ये आपका पेनेंट भी है यहाँ पर एक। देखिए, जो पेनेंट, जो एक पैटर्न होता है विच इज़ अ बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न। तो देखिए आप यहाँ पे आपका पेनेंट भी बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को, पेनेंट का जो टारगेट है वो यूजुअली कैसे निकाला जाता है, यहाँ से लेके और जो उसका यहाँ पे भी ये इस जगह इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ, राइट। तो देखिए, अगर मैं पेनेंट भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो पेनेंट के अकॉर्डिंग भी जो टारगेट है $7 का टारगेट जो है वो तो आपका कभी भी आ जाएगा, राइट। यानी कि अगर मैं प्राइस, मतलब ये तो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं पीनट्स काइंड ऑफ टारगेट्स जो बोलते हैं। 41% का मूव, यानी 1,000 का कॉपर जो है वो ₹1,400 के लिए राइट नाउ ओपन है। कभी भी ये मूव मिल जाएगा आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कभी भी मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बार ये जो पैटर्न्स हैं, एक बार मैं इनको हटा दूँ सबको, और अगर मैं सिर्फ रेंज ब्रेकआउट, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले जो ब्रेकआउट है, अगर मैं सिर्फ इसको भी कंसीडर करूँ, तो देखिए हमें ब्रेकआउट तो यहाँ मिल चुका था मे 21 के अंदर ही। तो अभी मे 21 से अगर मैं डेट निकालूं, कितना टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन है, 1645 दिन। 1645 डिवाइड बाई 365, यानी कि 4 ईयर्स और 5 मंथ्स से ऑलरेडी कॉपर इन द कंसोलिडेशन। आप सोचिए कि 4.5 साल से कॉपर में कोई मूवी नहीं है, यानी कि हम अगर इसका परसेंटेज रिटर्न देखें तो कॉपर इज ओनली 7% अप इन लास्ट 4.5 ईयर्स। ठीक है।
तो देखिए कंसोलिडेशन फेज जो होते हैं वो सबसे टफेस्ट फेज होते हैं। लोग कंसोलिडेशन फेज के अंदर पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो एग्जिट कर लेते हैं अपनी पोजीशन से, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है ना, फिर ये जो मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब 1 डेढ़ साल में ही ये मूव आ जाएगा। यानी कि आप समझिए कि कोई भी, जैसे एफडी के अंदर क्या होता है कि 11 साल में पैसा डबल होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप एफडी से हाफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो राइट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मुझे लगता है आपका पैसा सीधा डबल, मतलब मैं मतलब लाइक, देखिए मैं इसको मतलब मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। इंसान गलत भी हो सकता है, कई बार आपके बहुत श्योर व्यूज जो होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। बट स्टॉक मार्केट में आपको एक साइड आपको चूज करनी पड़ती है कि श्योरिटी के साथ में कि हाँ यार ये लग रहा है मेरे को, और आई एम बिलीविंग कि ये होगा, ठीक है। तो मेरा बिलीव है कि ये जो 2000 जो है वो कॉपर में आना तय है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जहाँ पे आप अपना पैसा इजीली डबल कर सकते हैं कॉपर के अंदर, ठीक है। अगर मैं और जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ में अगर मैं ट्राई करूँ आपको बताने का, तो एक एग्जांपल जो मेरे को दिमाग में आ रहा है दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं बट अभी जस्ट आपके साथ में शेयर करने के लिए, देखिए मैंने ड्रॉ भी कर रखा है ऑलरेडी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, यूनाइटेड स्पिरिट का देखिए हाई क्या है, एक बार हटा देता हूँ उसको। देखिए 2015 का, मार्च 2015 का हाई था 816 रुपये 40 पैसे का। ब्रेकआउट कहाँ मिला, सितंबर 21। कितने टाइम का ब्रेकआउट है, मार्च 15 से सितंबर 21, मतलब 6 साढ़े 6 साल का ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे 853 रुपये पे ब्रेकआउट मिला। जैसा मैंने अभी कॉपर में ड्रॉ किया फिबोनाची को इस हाई से लेके लो की वैल्यू तक, तो मैंने आपको बताया कि टू की वैल्यू जो है, यानी ये तो यहीं ओपन हो गया था। ये जब 853 रुपये का हाई बनाया था, तभी इसका टारगेट क्या बन गया था, 1278 का टारगेट बन चुका था हमारे लिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और नीचे आके यहाँ पर बायर्स को वीकेंड्स को बाहर निकाला, ठीक है। या यहाँ पे जिन लोगों ने ये सोच के बाय किया होगा कि यार ये ऊपर जाएगा, उन लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला, ठीक है। क्या हुआ देखो, आ गई आपकी प्राइसेस यहाँ पर, यहाँ वीकेंड्स को बाहर निकाल के यहीं से प्राइसेस आपकी ऊपर आ गई। अब ड्यूरेशन हम देखते हैं कि इसने ड्यूरेशन कितना लिया है। तो देखिए ड्यूरेशन लिया है इसने, देखो सिर्फ 1006 दिन के अंदर आपका टू का टारगेट, मतलब ये जो फिबोनाची की जो टू की वैल्यू है, वो टारगेट आपका सिर्फ 1006 दिन में आ गया। जबकि वहीं हम कॉपर के अंदर कितने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है कॉपर, ऑलरेडी ब्रेकआउट आपका यहाँ हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं इसको अगर ये कहूँ कि फेब्रवरी 11 से कॉपर के अंदर कोई प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं हुआ है, कोई मूवी नहीं आया है, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ये कंसोलिडेशन लाइक फेब्रवरी 11 से चल रहा है, बट फिर भी मैं इसको यहाँ अगर ब्रेकआउट से भी कंसीडर करूँ, तो भी आप देखिए ना कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर 1645 डेज हो चुके हैं। वहीं जबकि यूनाइटेड स्पिरिट में जो टू की जो वैल्यू जो थी हमारी, वो जो टारगेट था आपका मात्र 1000 दिन के अंदर 3 साल में ही आ गया, ठीक है। और देखो उसने यहाँ ऊपर आके थ्री की वैल्यू को भी टच किया है, ठीक है। ये थ्री की वैल्यू को भी टच किया है इसने। तो अगर मैं इसी तर्ज पे, अगर मैं यहाँ से लो से अगर मैं हाई इसको ड्रॉ करके भी मार्क करूँ, तो जो थ्री की वैल्यू है वो भी अगर आप देखोगे तो $10 तो वो भी है। यानी सीधा सीधा डबल तो मेरे को ये, मतलब आप देख लो कभी भी, क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1650 डेज से कंसोलिडेट हो रहा है। और ये डबल मतलब आपकी सोच से भी जल्दी, यानी इन विद इन, अब देखो इसने, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और यूनाइटेड स्पिरिट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। देखो कितना टाइम लिया इसने, देखो 1218 दिन में इसने थ्री की वैल्यू को टच कर दिया। और अभी कॉपर 1645 दिन के बाद भी वहीं पड़ा है। तो मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब विद इन 6 मंथ्स भी जो है वो आपका ये टारगेट आ सकता है, कॉपर डबल हो सकता है 6 महीने के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाई दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इफ यू आर ट्रेडिंग इन कॉपर। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है, ठीक है। देखिए वो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो 6 साल का ब्रेकआउट था, यहाँ पे तो हमें 15 साल का ब्रेकआउट मिल रहा है
तो चीज़ें मतलब ये 3 की वैल्यू नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि $13 $15 का जो टारगेट है वो कॉपर में आना ही है। राइट फ्रेंड्स? तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने अपने व्यूज़ शेयर कर लिए हैं। मेरी जो पोजीशंस हैं, मैं मतलब देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको कि मैं कोई टेक्निकल मतलब सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरे जो व्यूज़ हैं वो सिर्फ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जिस पे मैं खुद एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के अपने रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बनाइएगा। राइट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आएगी तो आई विल पोस्ट इट।